बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था हमने। चैप्टर नंबर 2 में अपने डिस्कस किया कि GW बेसिक क्या है, दैन उसके बाद उसका राइटिंग का प्रोग्राम इन बेसिक लैंग्वेज देखा कि आपने प्रोग्राम राइट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है और लोड कैसे करना है, रन कैसे करना है। आज स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम, ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। आपको लगेगा शायद पुराना टॉपिक ही रिवाइज हो रहा है, बट ये अलग टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम के। बेसिक प्रोग्राम को जब आपने लिखता है, एक उसका स्ट्रक्चर ओवरऑल व्यू जो जनरल है, जो सब में है, जिसको आपने फॉलो करना है वो क्या है। जैसे हमने पढ़ा था ना राइटिंग का प्रोग्राम इन बेसिक में प्रोग्राम लिखते हैं तो किन बातों को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से ये है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। जब बेसिक में प्रोग्राम लिखना है तो उसका एक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहला पॉइंट उसी तरीके से होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। जब आपने प्रोग्राम लिखना है इन अ बेसिक, तो आपके प्रोग्राम की हर एक स्टेटमेंट स्टार्ट होगी विद अ लाइन नंबर। हम पढ़ के आ चुके हैं कि हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है उसके जो स्ट्रक्चर के अंदर, राइटिंग का प्रोग्राम में स्ट्रक्चर में भी दोबारा पढ़ेंगे कि एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी स्टार्टेड विद द लाइन नंबर, कि हर एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट एक लाइन नंबर से स्टार्ट होगी। एवरी बेसिक प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट स्टार्ट विथ अ लाइन नंबर, कि हमारे प्रोग्राम की हर एक स्टेटमेंट स्टार्ट होगी एक लाइन नंबर के साथ। फिर हमने लाइन नंबर से स्टार्ट होगी, हमने देखा तो वो पहले देख चुके हैं। लाइन नंबर की रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 65529 के दरमियान इंक्लूड है ये वैल्यूज़ भी। फिर एक लाइन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ करैक्टर्स होंगे वो 255 हो सकते हैं, 255 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो स्टार्ट विद द लाइन नंबर और उसकी रेंजेस हमने पहले डिस्कस कर लिया है। फिर हम ये भी जानते हैं कि बेसिक प्रोग्राम के अंदर कोई सी दो लाइंस सेम नहीं हो सकती, लाइन नंबर दो सेम नहीं हो सकते। आपने एक बार 20 यूज़ कर लिया तो दोबारा उस ही प्रोग्राम के अंदर 20 को यूज़ नहीं करना। आपने 10 यूज़ कर लिया तो 10 को यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ जो ओरिजिनल लाइन नंबर है उसका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो हमारी जो सेकंड पॉइंट है, नंबर लाइन नंबर और स्टेटमेंट मस्ट बी डिफरेंट। लाइन नंबर ऑफ स्टेटमेंट मस्ट बी डिफरेंट। दो स्टेटमेंट का जो लाइन नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए एक दूसरे से। हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि दो लाइन नंबर सेम हो जाएंगे तो ओरिजिनल प्रोग्राम में जो पहले वो लाइन नंबर लिखा है उसका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। देन हमने पढ़ा कि आप एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट आपको कोलन के ज़रिए उनको सेपरेट करना होगा। तो कोलन सिंबल के ज़रिए सेपरेट करके मोर देन वन स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द सेम लाइन। मोर देन वन स्टेटमेंट्स can be written in one line or same line, but must be separated by colon। ये जो कोलन का सिंबल है, कोलन से सेपरेट करना है आपने उसको लाजमी। देन आप जाके बेसिक में एक लाइन में मोर देन वन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सही।
हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स आपका जो प्रोग्राम है आप उसको एंड कर सकते हैं एंड स्टेटमेंट से। अभी मैं प्रोग्राम लिखता हूँ लेकिन ये लाजमी नहीं है, आप ना भी करें लेकिन कर दें। एंड जब प्रोग्राम करना है तो एंड स्टेटमेंट लिख दें, उससे ज़्यादा अच्छा। हमारी प्रोग्राम की फाइल्स बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, बट नॉट नेसेसरी। अच्छी बात है आप एंड करें। प्रोग्राम should be end with end statement, but it is not mandatory। लाजमी नहीं है कि आप उसको एंड करें एंड स्टेटमेंट के ज़रिए। ठीक है, तो आपने प्रोग्राम जब लिखना है एंड हो गया तो उसको एंड कर सकते हैं एंड स्टेटमेंट से, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लाजमी नहीं है। इसको अभी मैं एक प्रोग्राम लिख के भी ना ये सारे के सारे पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। आप वेरिएबल जो यूज़ करेंगे अपने बेसिक प्रोग्राम में, वेरिएबल्स हमने पूरा टॉपिक डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में। मेमोरी लोकेशंस हैं जो इनपुट को आउटपुट को स्टोर कर रही होती है अपने अंदर, ऐसी मेमोरी लोकेशंस को हम कहते हैं वेरिएबल्स हैं। और वो वेरिएबल्स जो जब दूसरी लैंग्वेजेस में आप जाते हैं तो उनको इस्तेमाल करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करते हैं, उसको बनाते हैं, पहले बताते हैं प्रोग्राम में कि मेरे इतने वेरिएबल्स हैं और इस नाम के। मगर बेसिक लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, आप विदाउट डिक्लेयर किए, विदाउट बताए उनको वो वेरिएबल्स यूज़ किए जा सकते हैं। वेरिएबल्स can be used without declaration। वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने वेरिएबल डायरेक्ट नाम लिखा और उसको यूज़ कर दिया। उसके बाद हम एक पॉइंट और पढ़ के आ चुके हैं कि आपका जो लाइन नंबर है बेसिक प्रोग्राम में, वो लाइन नंबर एग्जीक्यूट होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और वो लॉजिकली एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। फिज़िकली वो मैटर नहीं करता कौन सा लाइन नंबर पहले आ गया कौन सा लाइन नंबर बाद में आ गया, तो उसका लॉजिकल ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होगा। तो प्रोग्राम will execute in increasing order of लाइन नंबर। लाइन नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, एक असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना है इसने। ठीक है, अब मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें इन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, सिंपल सा प्रोग्राम है जो दो नंबर्स को जमा करे, दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखता हूँ। तो दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम देखें। सबसे पहले ये बेसिक का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। लाइन नंबर मैंने लिखा 10, हमने कहा था एवरी बेसिक प्रोग्राम मस्ट बी स्टार्ट विद द लाइन नंबर। मैं वहाँ पर एक वेरिएबल x बना रहा हूँ और उसको वैल्यू दे देता हूँ 10। हमने कहा वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन, कि वेरिएबल को आप डिक्लेयर किए बगैर बनाए बगैर यूज़ करें। तो मैंने कर लिया, x वेरिएबल बनाया, मैंने कहा x की वैल्यू है 10। उसी लाइन में मैं y वेरिएबल भी बनाता हूँ और उसको वैल्यू दे देता हूँ 3। तो हमने पढ़ा मोर देन वन स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन दिस सेम लाइन बट मस्ट बी सेपरेटेड बाय कोलन। तो मैंने कोलन से सेपरेट कर दिया। अलग लाइन में मैं लिख सकता था, नीचे लिखता लाइन नंबर 20, उसमें y को वैल्यू दे देता 3। तो मैंने x वेरिएबल को 10 वैल्यू फ़र्ज़ कर ली और y को 3 दे दी। अब x जहाँ लिखूँगा इसका मतलब वहाँ 10 वैल्यू है, y जहाँ लिखूँगा इसका मतलब वहाँ 3 वैल्यू है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जी हमने करना क्या, इनको करना था जमा। तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ r रिज़ल्ट।
उसके अंदर यहाँ इसको मैं सम लिख देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। इसके अंदर सम है और उसके अंदर मैं x को जमा करता हूँ y के अंदर। स्टूडेंट, जब मैंने x को जमा किया y के अंदर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x वेरिएबल की वैल्यू जमा हो जाए y वेरिएबल की वैल्यू में। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 3, तो 10 + 3 13, और वो सम वेरिएबल एक तीसरा बना और उसके अंदर वो आ गई 3। तो अब जहाँ जहाँ मैं सम लिखूँगा इसका मतलब वहाँ 13 आ गया, 13 वैल्यू, तो ये सम कर लिया। अब इसको प्रिंट करवाना है, आउटपुट करवाना है, तो उसके लिए प्रिंट का फंक्शन, प्रिंट लिखा और आगे उस वेरिएबल का नाम लिखा। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो सम की वैल्यू है वह स्क्रीन पर आ जाए। तो स्क्रीन पर आपको इनका सम जो होगा वो 13 है, 13 लिखा हुआ आ जाएगा। अब प्रोग्राम को करना है एंड, तो लाइन नंबर लिखे। ये एंड स्टेटमेंट हमने कहा कि प्रोग्राम को आपने एंड करना है, तो एंड स्टेटमेंट से कर दें, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। आप कर दें एंड विद द एंड स्टेटमेंट तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते ये इतना भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक स्ट्रक्चर था बेसिक प्रोग्राम का। जब आपने बेसिक प्रोग्राम लिखना है तो इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब इसके साथ ही ये मैंने जो प्रोग्राम लिख के ये सारी चीज़ें बताई, एक असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा ये प्रोग्राम। पहले लाइन नंबर 10 चलनी है, फिर लाइन नंबर 20 चलनी है, फिर लाइन नंबर 30 चलनी है, देन लाइन नंबर 40 चलनी है। तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, कोई सी 2 लाइन नंबर भी सेम नहीं लिखी मैंने। तो ये आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा जो 2 नंबर्स को सम करे, इनपुट नहीं ले रहा अभी, हमने खुद ही वैल्यू उसको दे दी हैं और हमेशा इसी वैल्यू के लिए चलेगा। तो ये प्रोग्राम था जो कि हमारे प्रोग्राम बेसिक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को शो कर रहा था, उसकी एक एग्जांपल हमने देखी। अब नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर सेट है बेसिक का, करैक्टर सेट ऑफ द बेसिक। तो करैक्टर सेट ऑफ द बेसिक मेन क्या होता है? बेसिक का जो करैक्टर सेट है स्टूडेंट्स, उससे मुराद वो तमाम करैक्टर्स, किसी भी लैंग्वेज के करैक्टर सेट से मुराद वो तमाम करैक्टर्स हैं जो उस लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश लैंग्वेज के करैक्टर सेट से मुराद वो तमाम करैक्टर जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, ABC, पंक्चुएशन मार्क्स। बेसिक का करैक्टर सेट तो मुराद बेसिक लैंग्वेज के अंदर जो तमाम अल्फाज, करैक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो तमाम उस बेसिक लैंग्वेज का करैक्टर सेट कहलाते हैं। तो करैक्टर सेट ऑफ बेसिक consist all the characters of दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के तमाम करैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स, आप इसमें अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स A to Z, कैपिटल लेटर में भी एंड स्मॉल लेटर में भी। न्यूमेरिक वैल्यूज़, नंबर्स 0 से 9 और इनके मिलने से जो भी नंबर्स बनते हैं वो सारे के सारे इसी में मौजूद हैं। देन स्पेशल करैक्टर्स, स्पेशल करैक्टर में वो तमाम मार्क्स आ जाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, डॉट, इक्वल, नॉट इक्वल, डॉलर साइन, ये सारे के सारे स्पेशल करैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये तमाम करैक्टर्स मिलके हमारी बेसिक लैंग्वेज का एक करैक्टर सेट बनाते हैं, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेसिक लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हुए। वो इस बेसिक लैंग्वेज का करैक्टर सेट कहलाते हैं। तो करैक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ऑल द करैक्टर्स दैट कैन बी यूज रिटन इन दैट लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स आर आल्सो नोन एज कीवर्ड्स। आप इसको कीवर्ड्स भी कहते हैं। क्यों? कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स ऐसे अल्फाज हैं विच आर प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड से मुराद ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मतलब उस लैंग्वेज में पहले से बयान कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। आप उसको उस लैंग्वेज में सिर्फ उस पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, कहीं और यूज़ नहीं कर सकते।
तो ऐसे अल्फाज विच आर प्री डिफाइंड विच है स्पेशल मीनिंग, ऐसे तमाम अल्फाज को हम कहते हैं कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स आर और रिजर्व वर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स ऑफ बेसिक which can be used for specific purpose, जिनका पर्पस स्पेसिफिक है आप वहीं पर उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं कीवर्ड्स हैं और रिजर्व वर्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम आगे जाके पढ़ेंगे इफ़, देन, एल्स, सो मैनी कीवर्ड्स हैं विच आर प्री डिफाइंड है और जो रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट डेफिनेशन थी रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू होना है वो है वेरिएबल और उसके रूल्स। वो पूरा एक लॉन्ग टॉपिक है। ऑलमोस्ट आज जो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक लैंग्वेज, वो जो बेसिक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, बेसिक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर मीन कि उसमें जब आपने प्रोग्राम लिखना है तो उसको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। फिर हमने एक प्रोग्राम लिख के उसकी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया। उसके बाद कैरेक्टर सेट और रिजर्व वर्ड दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये दोनों अक्सर पेपर में आ जाती हैं। आपने छोटी है, आसान है और पेपर में आने वाली है, याद रखनी है। रिजर्व वर्ड जो होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं और उनकी एग्जांपल, इनको हम आगे वेरिएबल में भी डिस्कस करेंगे। इसलिए कैरेक्टर सेट और बेसिक मतलब वो तमाम अल्फाज, वो तमाम अल्फ़ाबेट, वो तमाम कैरेक्टर जो उस लैंग्वेज में मौजूद होते हैं। तो बेटा यह आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।